बच्चों कैसे हो आप लोग। ये बताओ यहाँ पे आ, मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे हैं क्या? आप लोग कहाँ से ले रहे हो क्लास, कहाँ से ले रहे हो, क्लासरूम से या फिर हॉस्टल से? हॉस्टल से या फिर क्लास से? आप लोग कहाँ से क्लास ले रहे हो, हॉस्टल या फिर क्लास? अच्छा, कंप्यूटर लैब से। कंप्यूटर लैब में तो ओनली वो है ना, फ्रॉम क्लास, कंप्यूटर लैब एंड क्लास। ठीक है, तो यानी कि आप लोग स्कूल में ही हो, स्कूल में ही हो ना अभी? तो 2-3 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 2-3 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्नर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। लास्ट क्लास में किसके बारे में बताया था बच्चों? मैंने वर्नर थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी और वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी अच्छे से। ठीक है, मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो इसलिए आज मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे काफी ज्यादा ज्वाइन किए हैं, क्योंकि सबका अलग अलग अपना पर्सनल कंप्यूटर है। क्या कुछ ऐसा ही है क्या? बताओ बच्चों, ऐसे ही है क्या, सभी कोई अपने पर्सनल पीसी पे ज्वाइन किए हो? कुछ तो बोल दो। आज तो कर सकते हो ना, आज तो कैमरा ओपन कर सकते हो बच्चों ना, कुछ बच्चों के पास होगा अगर कैमरा ओपन करने का तो एक बार कैमरा ओपन करो, जिसके पास भी ऑप्शन है। कैमरा ओपन करो आप लोग, जिसके पास भी ऑप्शन है। पीसी में कैमरा नहीं है, बट क्लासरूम में तो कैमरा होगा ना, क्लासरूम में तो कैमरा होगा ना। और भटिंडा के बच्चे, अमृतसर, लुधियाना, आप लोग बच्चों ज्वाइन, आप लोग कैमरा ओपन करो। आप लोग बच्चों कैमरा ओपन करो, जिनका पॉसिबल है वो कैमरा ओपन करो। मतलब कोई नहीं ओपन कर रहे हो आप लोग, कोई भी नहीं? तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने वर्नर थ्योरी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? वर्नर थ्योरी पढ़ा था। तो उसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे कि वर्नर थ्योरी में क्या क्या होता है। अभी 1 मिनट और रुक जाओ, ताकि कुछ बच्चे, वॉइस कट हो रही है क्या? मेरी वॉइस कट हो रही है सबके लिए? मैसेज करो आप लोग, मेरी वॉइस कट हो रही है? और भी बच्चे मैसेज करो, कहीं ऐसा तो नहीं ना मोहाली का ही नेटवर्क केवल थोड़ा सा वीक हो। देखो नहीं हो रही है, क्या पता मोहाली का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो। ठीक है, आप सबने तो मुझे देखा होगा ना बच्चे जो मोहाली में है, जो बच्चे मोहाली में, आप लोगों ने देखा होगा ना स्कूल में। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, आज ना थर्मो क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्नर, वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। और साथ ही क्या पढ़ेंगे बच्चों? वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों ने ये स्कूल में पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने ये स्कूल में क्या होगा बच्चों, पढ़ रखा होगा, वर्नर्स थ्योरी। और क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आओ बात करते हैं कि क्या होता है वर्नर थ्योरी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें दो टाइप के, मैंने बस ना ऐसे बताया था, नॉर्मली बताया था। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, आपको बता देता हूँ फिर से, उसके बाद लिखने के लिए दे देता हूँ। ध्यान से सुनो, वर्नर थ्योरी में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना आप लोग, वर्नर थ्योरी में क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी। तो देखो वर्नर्स थ्योरी क्या होता है बच्चों। वर्नर ने बोला था ना कि इसके पास, जैसे कि मान लो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हैं, कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कुछ ऐसे है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट NH3 पे 5, और यहाँ पे Cl2, और बाहर भी क्या है, मैं यहाँ पे Cl1 ही कर रहा हूँ, और बाहर Cl2 है। कुछ ऐसे ही है क्या बच्चों? कुछ ऐसे ही है।
अब वर्नर थ्योरी ने बोला था कि वैलेंसी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। अभी मैं लिखने को दूंगा आपको प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। और सेकेंड क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मैं इसको थोड़ा और पास कर दे रहा हूं, साइड में एग्जांपल दे दूंगा। सेकेंडरी वैलेंसी। आओ जरा बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में होते क्या है। तो सबसे पहले मैं, मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं साइड में भी लिखता हूं। हमारे पास क्या है एग्जांपल? कोबाल्ट है, अमोनिया 5 है, एक क्लोरीन अंदर है, दो क्लोरीन बाहर है। अगर इस कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको एक्स मानेंगे, एक्स मानेंगे। आपको पता है कि अमोनिया क्या होता है बच्चों? अमोनिया का होता है हमारे पास जीरो। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। और इस क्लोरीन का -1 और बाहर वाले क्लोरीन का, दो क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ? कोई डाउट नहीं है। इस हिसाब से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? x की वैल्यू हो जाएगी +3। यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +3 है। अब वर्नर ने क्या बोला? जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बच्चों ना, प्राइमरी वैलेंसी, वह क्या होता है? यह ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम होता है। तो क्या किसके बारे में बताता है? टेल अबाउट, किसके बारे में बताता है बच्चों? अभी मैं सब लिखा देता हूं। टेल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। और बच्चों जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना, यह कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बच्चों? इसके बारे में बताता है। टेल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो पहली बात, जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होता है बच्चों, वो -4 से दिखाया जाता है। किससे बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है? -4 से। आप बताओ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? जरा ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? आप बताओ कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या एक अंदर वाला क्लोरीन और दो बाहर वाले क्लोरीन की वजह से ही तो आ रहा है ना? अमोनिया की वजह से तो आ नहीं रहा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होता है बच्चों, वो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ना वर्नर ने क्या किया, कुछ एक ऐसा रिप्रेजेंट किया। जरा ध्यान से देखना। अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? जरा ध्यान से देखो। ऐसे टूटेगा कोबाल्ट, और अंदर वाला तो अंदर ही रहेगा, NH3 पे 5Cl, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, +2Cl-, कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब जरा एक बात बताओ, हमारे पास बीच में क्या है? बीच में हमारे पास कोबाल्ट है। क्या है बच्चों? कोबाल्ट है +3। और साइड साइड क्या है हमारे पास? लिगेंड है। लिगेंड में कौन कौन सा है? 5 तो अमोनिया है, 5 अमोनिया मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। NH3, 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 NH3 और NH3, और अंदर क्या है बच्चों? एक क्लोरीन भी है। तो मैं क्लोरीन को भी क्या कर लिया? ऐसे बना लिया। अब वर्नर ने क्या बोला था ना, कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वह मेटल का कोऑर्डिनेशन, सॉरी, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के काम आएगा। तो आप बताओ, एक अंदर वाला क्लोरीन और दो बाहर वाले क्लोरीन, क्या यही प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं ना? क्या यही ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का काम कर रहे हैं ना? तो उन्होंने यह बोला कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के काम आएगा उसको हम किससे करेंगे रिप्रेजेंट? डॉटेड लाइन से। दो क्लोरीन बाहर है तो इसको डॉटेड लाइन से कर देते हैं। एक क्लोरीन यह, क्योंकि यह प्राइमरी वैलेंसी निकालने का काम आ रहा है, जो प्राइमरी वैलेंसी निकालने का काम आएगा उसको डॉट लाइन से, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का काम आता है वो हार्ड लाइन से। आप बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कौन निकालेगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा? 5 अंदर का अमोनिया और एक क्लोरीन। बाहर वाला क्लोरीन तो नहीं दिखा रहा है ना, वो काउंटर आयन है, ठीक है। तो उसको हम हार्ड लाइन से कर देते हैं। हार्ड लाइन से कुछ ऐसे करेंगे, एक, कुछ ऐसे हमने हार्ड लाइन से 5 कर दिया। और एक क्लोरीन ऐसा है ना जो कि अंदर है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिखा रहा है और प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा है। तो आप लोग ये लिख लो। आप लोग क्या करो बच्चों? ये लिख लो। आप लोग ये लिख लो। आप लोग ये लिख लो। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल
हो सकता है क्योंकि बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होगा क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी केवल और केवल अंदर ही होता है, ठीक है। करो आप लोग ये। यस, एमटीएस मोहाली। क्या पूछ रही हो आप? माइक ओपन करके बोल सकते हो। एक बार माइक ओपन करना, देखना आवाज जा रही है। लिख लिया तो बताओ, अगर हो गया तो बताओ आप लोग। अच्छा, माइक सपोर्ट नहीं है, सही है, वरना आप लोग बहुत ही ज्यादा बोलते। ये बताओ कि क्या सबको लैब में हो गया क्या जगह, या फिर और भी बाहर भी कुछ स्कूल पैनल वगैरह पे भी बच्चे हैं? ओनली लैब, चलो बढ़िया है। ओनली लैब, चलो सही है सही है। कितने बच्चे हो आप लोग टोटल? 25। ये हो गया आप लोग का? हो गया। अगर हो गया ना तो आप लोग ये वाला एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल में केवल और केवल ये वाला एग्जाम्पल लिख देना, नीचे एग्जाम्पल लिखना और ये वाला लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना और ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग, ये वाला आप लोग एग्जाम्पल लिख लेना। आप लोग ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना। सर कैम, अरे बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, अभी पता चल जाएगा आप लोग को भी 5 दिन में, 1 वीक में पता चल जाएगा आप लोग को भी। ओके, लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वर्नर ने, और वर्नर ने कुछ ऐसा बोला कि उन्होंने, पता है क्या, ध्यान से देखो, कुछ इस टाइप का उन्होंने क्या लिया बच्चों, कंपाउंड लिया। और जब इस टाइप का कंपाउंड लिया तो उनके सामने 3 मोल ऑफ क्या मिला बच्चों, एजीसीएल मिला। कितना मोल एजीसीएल मिला? 3 मोल। इन्होंने ना इसको एक्सेस में डाला, एक्सेस यानी कि अनलिमिटेड में डाला, ठीक है। तो उनको क्या मिला बच्चों, 3 मोल एजीसीएल। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कंपाउंड कैसे रहा होगा, जरा ध्यान से देखना। क्या यह कंपाउंड ऐसे रहा होगा क्या, जरा ध्यान से देखो। CO, NH3 पे 6 और 3 क्लोरीन बाहर। इसलिए 3 क्लोरीन बाहर है ना, क्योंकि ये जो बाहर वाला होता है ना, बाहर वाला, यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेबल। जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना। तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा बच्चों, कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो, कोबाल्ट, NH3 पे 6, यहाँ पे 3+ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, 3Cl-, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आप बताओ कि जो भी हमारे पास बाहर वाला क्लोरीन होता है ना, वो आयोनाइजेबल होता है।
तो 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल हुआ तो उसी हिसाब से 3 AgCl बन जाएगा। दूसरे केस में देखो, दूसरा केस उन्होंने यह कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड में उन्होंने देखा कि 2 ही मोल AgCl बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 मोल बाहर निकलने का मतलब क्या है, हमारे पास कोबाल्ट होगा, NH3 यहाँ पे 5 होगा, एक क्लोरीन अंदर होगा, अब क्या होगा बच्चों, 2 क्लोरीन बाहर होगा। 2 क्लोरीन बाहर होगा तभी तो 2 AgCl बनेगा ना। क्लियर है। अब ये बताओ, लास्ट वाले केस में हमारे पास 1 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब एक ही हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक ही हमारे पास क्लोरीन बाहर होगा। ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आ गई होंगी। क्या मेरी बातें आप सबको समझ आ गई? तो एक बार आप लोग ये एक्सपेरिमेंट लिख लो, आप लोग ना एक बार ये लिख लो ताकि फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार आप लोग ये लिख लो। यस बच्चे, कैमरा ओपन कर लो आप लोग, बढ़िया किए। कौन से मेरिटोरियस हो आप लोग? लुधियाना, मेरिटोरियस लुधियाना। ये लिख लो आप लोग, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? RSMS मोहाली ए लिख लिया बच्चों? लिखो, एक बार लिखो जल्दी। लिख लो एक बार। लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट है बच्चों इसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो सिंपल सी बात सुन लो, जितना ज्यादा इसमें आयंस होगा ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो आप लोग पहले वाले में देखा होगा कि 3 क्लोरीन बाहर था तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। 2 क्लोरीन बाहर वाले में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगी और 1 क्लोरीन वाले में उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये लास्ट वाला भी पॉइंट लिख लो। जितना ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। लिख लिया क्या? अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों हम लोग VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑनलाइन कोचिंग वालों को कैंप लगेगा, पता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं पता। लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बार आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा इसके बारे में, डिटेल बताता हूँ। एक बार ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आप लोग पोस्टुलेट लिख लो, फिर मैं पूरी तरह से डिटेल बताता हूँ इसका।
मत चैटिंग बॉक्स में मत मैसेज करो, वरना मुझे ना वो चैटिंग बॉक्स बंद करना पड़ेगा। पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है, पढ़ाई करो। हो गया बच्चों? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हो गया होगा, हो गया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली हम मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन ऐसे है, और ये वीबीटी का क्या है बच्चों, एप्लीकेशन पार्ट है। वीबीटी का क्या है बच्चों, एप्लीकेशन पार्ट है। तो आओ इस एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग अच्छे से देखते हैं कि किसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग सभी रेडी हो? आप लोग सभी कोई रेडी हो ना सॉल्व करने के लिए? बोलो बच्चों। जस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। वीबीटी, हाँ। तो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ पे मैं ऐसे बना ले रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, CO NH3 6, और यहाँ पे +3 है। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड मेटल से बन रहा है। तो हम जो भी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास बच्चों अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 अगर आप काउंट करोगे तो। अब हम बात करते हैं कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, ऑफ कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है ना। क्या होगा जरा बताओ आप लोग, क्या होगा? ध्यान से देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7, 4s2 और बच्चों 3d7। तो हम इसके लास्ट वाले को पकड़ते हैं, दोनों को, ठीक है, लास्ट वाले को पकड़ते हैं। अब इसमें होता क्या है जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे है लास्ट वाला, 4s2 और 3d7। तो सबसे पहले 3d7 हम बना लेते हैं ऐसे कुछ, एक बार कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो हमारे पास ये 3d7 है। तो अब हम क्या करते हैं जरा ध्यान से देखो, हमारे पास +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा जरा बताना आप लोग, 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां से निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, दो तो S से निकल जाए और एक D से निकल जाएगा। तो अगर हमारे पास +3 वाला है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहां तक तो हम आर्गन मानते हैं, आर्गन 18, और 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 4s 0 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा, क्या कुछ ऐसे ही होगा बच्चों ना, ऐसे ही होगा। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, डी में कितना है बच्चों, 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3d6, 3d6 के बाद हमारे पास क्या है, 4s है, और 4s के बाद क्या होता है बच्चों, 4p होता है। तो हमारे पास डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और 6। अभी मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि जो यहाँ पे अमोनिया है ना, अमोनिया,
यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड क्या है, आपने वैसे लिखा होगा उसमें। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहां पे लिख देता हूं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग कराता है, यह इसमें पेयरिंग कर लेगा और यह इसमें पेयरिंग कर लेगा। जरा ध्यान से देखो कैसे पेयरिंग किया है। तो मैं यहाँ पे अगर पेयरिंग कर लेगा तो जरा ध्यान से देखो क्या होगा। यहाँ पे मैं 5 बॉक्स बना दे रहा हूँ, यहाँ पे छठा बॉक्स और यहाँ पे कुछ ऐसे। तो पेयरिंग किया तो 6 इसमें पेयरिंग हो गया, 1 2 1 2 और 1 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, यह हमारे पास 3D6 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यह 3D6 हो गया। और यह क्या है बच्चों जरा बताओ? यह हमारे पास 4s2 है, सॉरी 4s में अभी 0 इलेक्ट्रॉन है। और यह हमारे पास क्या है बच्चों? 4p है। अब ये बताओ टोटल कितने लिगेंड हैं? टोटल 6 लिगेंड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। इसको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। और 6 ऑर्बिटल खाली का क्या मतलब है? एक ऑर्बिटल यह खाली, एक यह, एक यह, एक यह और एक यह। क्लियर है क्या? क्या टोटल हमें 6 खाली ऑर्बिटल मिल गए हैं? अब 6 खाली ऑर्बिटल है कौन कौन से? पहली बात तो देखो, डी का 2 ऑर्बिटल खाली मिला हमें, फिर उसके बाद एक एस का खाली मिला और पी का 3 मिला। तो सिंपल सी बात, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? हाइब्रिडाइजेशन मैं लिखता हूं यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाता है D2sp3। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 4p भी आ जाएगा, उसके बाद क्या आता है? 4d भी आता है। आप बताओ 3d यूज हुआ है या फिर 4d यूज हुआ है? अगर 3d यूज होगा तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 3d अंदर वाला यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलते हैं हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो बच्चों क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या मेरी बातें आप सबको समझ आई है? अब ये बताओ, कहीं भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा क्या, या फिर सभी के सभी जोड़ा बना लिए हैं? कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा क्या है? सभी के सभी जोड़ा बना लिए, सभी के सभी पेयरिंग हो गए। जब सभी के सभी पेयरिंग हो गए तो इसको बोलेंगे हम लोग डाया मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? डाया मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? डाया मैग्नेटिक। इसके बाद आता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का बच्चों क्या होता है? फॉर्मूला √n n+2। और यहाँ पे n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ क्या होता है बच्चों? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आप लोग उसका काउंट कर लोगे क्या? बताओ जरा, कर लोगे क्या? क्या हो जाएगा? थम्स अप करो आप लोग, थम्स अप करो। बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। मैं आप लोग सब एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग बताओगे? आप लोग से क्वेश्चन पूछो, बताओगे? देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तभी पेयरिंग कराएगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछू, बताओगे? चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, और यह बच्चों वीक फील्ड लिगेंड है। इसके लिए आप लोग बता दो, मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूं। आपको पहला बताना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताना है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा आपको क्या बताना है बच्चों? लो स्पिन या फिर हाई स्पिन, लो हाई स्पिन। और तीसरा बताना है बच्चों डाया मैग्नेटिक की पैरा मैग्नेटिक, डाया या फिर पैरा। चौथा क्या बताना है बच्चों? इनर ऑर्बिटल या फिर आउटर ऑर्बिटल, इनर या फिर आउटर ऑर्बिटल। पांचवा क्या बताना है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। इतना आप लोग बता दो, ये वीक फील्ड लिगेंड है। इतना आप लोग बता दो, 5 क्वेश्चन बता दो, और इतना ही पूछता है आपसे। ये 5 क्वेश्चन आप लोग बता दो मुझे, ये 5 चीजें आप लोग बता दो मुझे, कैसे करोगे आप लोग? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड कितने अच्छे हैं। आप लोग बता दो ये क्या होगा, आप लोग इतना बता दो मुझे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2।
बता दो ये। हाइब्रिडाइजेशन sp3 मेरिटोरियस लुधियाना। बताओ बच्चों क्या होगा। पैरा। बताओ बताओ, अभी मैं बताता हूँ, आप लोग बताओ क्या होगा। पैरा मैग्नेटिक मोमेंट √35। √35 का बच्चों 5 पॉइंट। देखो अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा बच्चों √8। तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो √15। चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो √24 और पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो √35। आप इस सबका वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। अभी भी आप लोग अगर देखोगे तो कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों, इसको अगर हम एक्स मान ले तो इसको हम लोग क्या मान लो बच्चे, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ध्यान से देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। जब इसको एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा -6 ओवरऑल -3। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, +3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, +3 आ जाएगी। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चों, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। जब +3 आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अभी हमने पिछला ही निकाला था। आर्गन का AT होता है 4s0 और 3d क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो, अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना। अब हमारे पास कुछ ऐसे डब्बे आते हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स आते हैं ऐसे। क्या आते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों यहाँ पे, ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यह हमारे पास 3d6 है, यह हमारे पास 4s है, यह क्या है बच्चों 4p है और यह 4d है। अब बताओ कि हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और 6। 6 हो गया क्या, 6 हो गया। अब एक बात मैं बताता हूं, यह वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा, जरा बताना आप लोग। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। पेयरिंग नहीं कराएगा। और जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो हमें ये पेयरिंग होगा नहीं। ये पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स तो फिक्स है 3D वाले। और हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 लिगेंड है तो हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक एस का यूज हो गया, देखो पी का कितना यूज हो गया बच्चों, 3 यूज हो गया। और डी का 2 यूज हो गया। तो सिंपल सी बात बताओ, क्या sp3d2 आया है क्या। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d2। क्या आएगा बच्चों sp3d2, ठीक है। sp3d2 क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास लो स्पिन या फिर हाई स्पिन। सिंपल सी बात सुनो, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो लो स्पिन, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो हाई स्पिन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो क्या होगा बच्चों, हाई स्पिन। या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या होगा बच्चों, हाई स्पिन होगा। क्या होगा बच्चों, हाई स्पिन होगा। अब ये बताओ, अनपेयर वाले को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड वाले को बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अनपेयर वाले को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड वाले को क्या बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो आप बताओ इसमें अनपेयर है क्या, बिल्कुल है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक। अब सिंपल सी बात है, अंदर वाला डी यूज हुआ है या फिर बाहर वाला, तो बाहर वाला 4D यूज हुआ है ना, अंदर वाला 3D तो नहीं यूज हुआ है ना। बाहर वाला यूज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 4 और 4 + 2, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 24। और अंडर रूट 24 का क्या मतलब है बच्चों, 4.9 के आसपास आता है, ठीक है। आई होप सबको इतना बातें क्लियर हो गई। इतनी ही बातें पूछता है, इतनी ही बातें पूछता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, लिख लो आप लोग यहाँ तक। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो आप लोग लिख लो। यहाँ तक सबको क्लियर है तो लिख लो। मैं जब ना आपको CFT बताएंगे, CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उसमें आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा
वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इतना आप लोग लिख लो पहले। लिख लिया बच्चों? अरे लिख लिया? लिख लिया ना? लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। इसमें भी सेम होगा। देखो 4 लिगेंड है ना, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो इसके क्या होंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे। अब जैसे मैं आपको सेम चीजें बताता हूँ इसमें। ये बताओ हमारे पास निकिल क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानते हैं, इसका -4 हो जाएगा, ओवरऑल -2। तो आप बताओ बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? क्या +2 आएगी क्या? बिल्कुल सही बात है, +2 आएगी। अब देखो अगर मैं निकिल अगर +2 की बात करता हूँ, +2 की, तो निकिल का होता है बच्चों 28। और हम ध्यान से देखो, आर्गन तक बच्चों होता है 18, 18 तक होता है। अब ये बताओ 28 होता है तो हमारे पास क्या होता है? 4s2 और 3d 8। तो ये बताओ अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हमारे पास 4s0 और 3d 8 हो जाएगा क्या? बोलो जरा, 3d 8 हो जाएगा क्या? 4s0 और 3d 8 हो जाएगा। तो आओ बात कर लेते हैं। आओ बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लेक्स की। तो हमारे पास कुछ ऐसे है, डी में कितने बच्चों? 8 है, तो यहाँ पे 3d 8 हो जाएगा। और 3d 8 के बाद यहाँ पे क्या है? 4s है। और 4s के बाद क्या होता है बच्चों? 4p होता है। कुछ ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे है। तो 3d 8 है, 4s है, इसको मैं थोड़ा 8 अच्छे से बना देता हूँ, 4s है। तो आओ हम डी में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल सी बात है, जो बच्चों हेलोजन होते हैं ना, वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होता है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग नहीं कराएंगे? बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। अब इसको 4 खाली जगह चाहिए, तो एक एस का यूज होता है और पी का 3 यूज होता है। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों इसका? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों इसका? क्या होता है बच्चों इसका? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। और देखो, और अब ये बताओ डाया मैग्नेटिक की पैरा मैग्नेटिक? यह बच्चों होता है पैरा मैग्नेटिक। क्या होता है बच्चों? पैरा मैग्नेटिक होता है। पैरा मैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट देखो, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट √n और n+2। तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? √8 हो जाएगा। ये लगभग 2.8 के आसपास आ जाता है। ठीक है, क्लियर है बातें? बातें क्लियर है। एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 हुआ तो 2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था, sp3d2 और एक d2sp3। तो बच्चों जो sp3d2 होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। और d2sp3 को भी क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हमारे पास अगर sp3 हो तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और हमारे पास अगर dsp2 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अगर हमारे पास dsp2 हो तो क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इतना आप लोग लिख लेना। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। क्लियर है मेरी बातें? अरे क्लियर है ना? बोल दो, कुछ तो बोल दो, हाँ या ना बोल दो, कुछ भी।
हाँ या ना, हाँ या ना में कुछ भी तो बोल दो। यस क्लियर, इतना लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? इसमें इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, लिख लिया होगा, शायद लिख लिया होगा। चलो, इसका जरा आप लोग निकाल के बताना इसका क्या होगा। इसका आप लोग बताना इसका क्या होगा। वही चार चीजें बताओ, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद डाया मैग्नेटिक या फिर पैरा मैग्नेटिक, डाया या फिर पैरा, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, डाया या पैरा, मैग्नेटिक मोमेंट, इतना आप लोग बताओ, इतना आप लोग बताओ क्या होगा। पैरा, पैरा बोल रहे आप? चलो, और बाकी बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में मैसेज करो आप लोग, क्या होगा। sp3, sp3, कर लिया? कर लिया, देखो जरा ध्यान से कैसे होगा ये। हमारे पास कुछ ऐसे ही है ना, तो ध्यान से देखो, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, एक्स, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है तो जीरो, ओवरऑल क्या है बच्चों, +2 है। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, +2। तो अगर हम जिंक की बात करें, जिंक +2 की, तो इसका होता है एटॉमिक नंबर 30। तो एटॉमिक नंबर 30 होता है तो आर्गन के लिए तो हमारे पास 18 तक हो जाएगा, और उसके बाद +2 है, यानी 4s2 और 3d10। तो आप बताओ बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 4s0 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? बिल्कुल क्लियर है। तो आओ बना लेते हैं, हम ऐसे कुछ बना लेते हैं। यह हमारे पास 3d10 हो जाएगा, और 3d10 के बाद क्या आता है बच्चों, 4s, और 4s के बाद क्या आता है बच्चों, 4p। अब जरा ध्यान से देखना, डी में 10 है ना, इसके बना लो 10, 2, तो 4, 2 6, 2 8 और 10, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 8 9 10। अब हमें ये बताओ, डी वाला हमारे पूरी तरह से भर गया है। अब चाहे अमोनिया स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, हमारे पास तो डी पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, भर गया है ना। तो जाहिर सी बात है, हमें एस का यूज होगा और 3 पी का यूज होगा, तो क्या होगा बच्चों, sp3। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। डाया या पैरा, कहीं भी अनपेयर दिख रहा है आपको? कहीं भी अनपेयर नहीं है, सभी का सभी क्या हुआ बच्चों, भरा हुआ है। ये क्या होगा बच्चों, डाया मैग्नेटिक होगा। क्या होगा बच्चों, डाया मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एकदम का एकदम जीरो है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। आप बताओ, sp3 है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा ना, टेट्राहेड्रल। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट किसी को भी, किसी को भी कुछ भी डाउट बच्चों?
कोई डाउट नहीं, ठीक है। आई होप सभी के सभी कर लेंगे इसको, कर लोगे ना? बिल्कुल आप लोग कर लोगे, कर लोगे, आप लोग कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। चलो जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये 2025 में पूछा हुआ है, 2025 में पूछा, करके दिखाओ आप इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। किसी का भी आंसर आया आप लोगों में से? आप लोगों में से किसी का भी आंसर आया क्या? देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो, क्रोमियम दिया हुआ है Cl3, और यहाँ पे डॉट डॉट XNH3 दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। और ये बोला हुआ है कैन एग्जिस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना, ऐसे ही दिया हुआ है। अब ये बताओ, हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, जरा बताओ बच्चों, I इंटू KF इंटू M। तो डेल्टा TF कितने डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ है? 0.58, सॉरी 0.558। अब ये बताओ, आई की वैल्यू छोड़ो, नहीं पता, KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 दिया हुआ है, और हमारे पास मोलैलिटी भी दिया हुआ 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग आई की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या 558 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं? बिल्कुल। आई इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0186 या फिर 186 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसल, 186 से ये 3 टाइम्स में कैंसल, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। मतलब आप बताओ, टोटल 3 आयन बनाना, और 3 आयन किस में आ रहा है, क्या पहले वाले में आ रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसे, क्रोमियम NH3 पे 5 Cl, और यहाँ पे Cl2। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, जरा बताओ, Cr NH3 पे 5 Cl, यहाँ पे आ जाएगा +2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2Cl माइनस, यानी कि एक आयन यहाँ पे और 2 आयन यहाँ पे, टोटल 3 आयन हो गए क्या? बताओ जरा, टोटल बच्चों 3 आयन हो गए क्या? ये यही पूछ रहा था कि कितने आयंस होंगे, कितने आयंस होंगे। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? क्या आप सबको मेरी बातें क्लियर है? बोलो बच्चों, सबको मेरी बातें क्लियर है? बिल्कुल, तो ये नोट डाउन कर लो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हो जाएगा आप लोगों से, हो जाएगा, इसको छोड़ो। चलो इन दोनों का बताओ, हमारे पास दो चीजें हैं, ये दोनों बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, NiCl4, यहाँ पे 2 माइनस है, और यहाँ पे देखो NiCO4, यह क्या है बच्चों? ऐसे ही है। यह हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यह क्या है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसका आप लोग बताओ, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन
और साथ ही साथ आपको क्या बताना है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपको बताना डाया या फिर पैरा, डाया या फिर पैरा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये बताओ टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। और चौथा आपको क्या बताना है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ये 4 चीजें बतानी है आपको, ठीक है, ये 4 चीजें आपको बतानी है। क्या मेरी बातें आप लोग समझ रहे हो? ये नोट कर लो आप लोग, ये क्वेश्चन नोट करो आप लोग, ये क्वेश्चन करके लाना। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लो, क्वेश्चन को क्या कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन आप लोग करके लाना, क्वेश्चंस को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लो, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लो स्पेशली। मैं रिपीट क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन है और मैंने 4 चीजें लिख दिया। हाइब्रिडाइजेशन बता दो, डाया मैग्नेटिक या फिर पैरा मैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, या फिर क्या बता दो, मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। ये चीजें आप लोग बता दो, इतनी चीजें आप लोग बता दो। ये बता दो, ये आपको मैं HW के लिए दे रहा हूं, इतनी चीजें आप लोग बता दो। तो कर लोगे अच्छे से, बोलो बच्चों कर लोगे? तो आओ देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों आज हम लोगों ने ना वर्नर थ्योरी पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों? वर्नर थ्योरी पढ़ा, वर्नर थ्योरी पढ़ा। इसमें भी हमने क्या पढ़ा बच्चों, पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने 2 चीजें पढ़ा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और एक कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन कौन आता है बच्चों जरा बताना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल आता है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन लो स्पिन। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद हमने मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा। ये चीजें हमने, इतनी चीजें पढ़ी। और सेम चीजें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 में भी पढ़ा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। तो आप लोग इतना करके लाना, फिर हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर, डन है क्या? डन, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।